प्रोस्टिट्यूट। सिंपल डिफरेंस क्या था? लेडी शादी से पहले सेक्स नहीं करती थी, और क्योंकि अनमैरिड मदर होने का कंसिक्वेंस बहुत हैवी होता था, सोशल स्टिग्मा, फाइनेंशियल रिस्क, फैमिली का प्रेशर, इसीलिए मार्केट में लेडीज ज्यादा थी, प्रोस्टिट्यूट्स कम। इंपॉर्टेंट बात है, औरत को सेक्स पसंद नहीं होता, ये मिथ है। पसंद होता है, लेकिन रिस्क और सोशल स्ट्रक्चर उनको रोकता था। अपर क्लास फैमिली सपोर्ट करती थी, तो उनकी प्राइस पॉइंट हाई होती थी। मतलब कमिटमेंट के बिना एक्सेस नहीं। और उनका पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या था? ऑफेंड हो जाना। अगर कोई अनजेंटलमैनली प्रपोजल दे, सीधा इंसल्ट मोड ऑन। अब इमेजिन करो, 19th सेंचुरी के एक लेडी को आज का सक्सेसफुल मॉडर्न डेटिंग आउटकम सुना दिया जाए। सीन क्या है? लड़का एफर्ट करेगा, डेट प्लान करता है, डिनर पे ले जाता है, हंसाता है, शेयर्ड वैल्यूज डिस्कस करता है, रिस्पेक्टफुल है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन जल्दी नहीं करना चाहता। 3 डेट्स होती हैं, हर डेट के एंड में चाय पे अंदर आ जाओ, और फिर दोनों डिजायर में गिव इन कर देते हैं। आज के स्टैंडर्ड से प्रिटी नॉर्मल, मे बी इवन डिजायरेबल। लेकिन अगर ये समरी 19th सेंचुरी की किसी औरत को सुना दो, तो थप्पड़ गारंटेड। तुम्हें लगता है मेरी वुमेनहुड की प्राइस 3 डेट्स है? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? रेड लाइट की एक डिस्ट्रिक्ट वाली? और ऑनेस्टली उसका रिएक्शन जस्टिफाइड होता, क्योंकि तुम उससे कमिटमेंट के बिना सेक्सुअल पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइफ टाइम प्रोविजन के बिना इंटीमेसी, इंसल्टिंग लो बिट। लेकिन आज की मेजोरिटी औरतें इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं ढूंढती, और जो लगेगा, चांसेस हाई हैं कि वो खुद वर्जिन नहीं होंगी। मतलब पहले ही लाइफ टाइम कमिटमेंट के बिना ट्रांजैक्ट कर चुकी है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से लेडी रह नहीं गई। आज लेडी का मतलब होता है लो बॉडी काउंट, नोट नो सेक्स बिफोर मैरिज। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आप ग्रुप के डिफाइनिंग रूल्स फॉलो नहीं करते, तो मेंबरशिप के क्लेम वीक हो जाता है। आज के टाइम पे सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज होती है, कैश में नहीं। डिनर, ड्रिंक्स, थ्रिल, लोनलीनेस का सॉल्यूशन, वैलिडेशन। रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज होते हैं। सिंपल लाइन, लेडीज कैजुअल सेक्स नहीं करती। अब सोचो, अगर कोई बोले मैं सीरियल किलर नहीं हूं, मैंने सिर्फ 5 लोग मारे हैं, स्टालिन या माओ से कंपेयर करो, एब्सर्ड लगेगा ना? वैसे ही लो बॉडी काउंट का लॉजिक भी फनी हो जाता है जब डेफिनेशन क्लियर हो। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से शादी करने वालों में सिर्फ 3% लोग वर्जिन होते हैं, आदमी और औरत मिलाकर। मतलब ओल्ड डेफिनेशन वाली लेडी प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट है, फंक्शनली गॉन। और जब लेडी गायब, तो जेंटलमैन भी ऑब्सोलीट, क्योंकि जेंटलमैन का पूरा कॉन्सेप्ट तब तक मीनिंगफुल है जब सामने लेडी हो। प्रोस्टिट्यूट का साथ विक्टोरियन जेंटलमैन बनना वेस्टफुल, रिस्की, अननेसेसरी है। तो सवाल का आंसर, जेंटलमैन कहाँ गए? लेडी के साथ ही चले गए। और ये आदमी ने मार और ये आदमी ने किल नहीं किया। पास्ट 60 ईयर्स में वुमेन ने खुद रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम फाइट की। प्रॉब्लम क्या है फिर? मॉडर्न वुमेन दोनों वर्ल्ड का बेस्ट चाहती है, फ्रीडम भी, रिस्पेक्टेबिलिटी भी, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कैजुअल फेस भी, लेटर प्रॉपर वाइफ लेबल भी। 20s में सोशल फ्रीडम, 30 के अराउंड सेटल डाउन, 10-15 साल नॉन कमिटेड मॉडल, फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट एक्सपेक्टेशन। आदमी के पर्सपेक्टिव से ये लॉजिक मिसमैच करता है। अब न्यू ट्रेंड देखो, सॉफ्ट लाइफ गर्ल्स, कॉफी डेट रिजेक्ट, मिनिमम एफर्ट नहीं चलेगा। कंप्लेन ये नहीं कि सेक्स विदाउट मैरिज एक्सपेक्ट हो रहा है, कंप्लेन ये है मैन स्टिंगी है। अब मैथ करते हैं, हाई एंड डिनर 2000, टैक्सी 500, ड्रिंक्स मिनिमम 1000, टोटल कई हजार। जब कोई इंसिस्ट करता है कि सिर्फ वाइन एंड डाइन डेट्स एक्सेप्ट करेगी, वो सोच रही है शी इज कम्युनिकेटिंग हाई वैल्यू। लेकिन मार्केट पर्सपेक्टिव से वो सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट एडवर्टाइज कर रही है। और आयरनी क्या है? ज्यादातर शहर की एस्कॉर्ट्स का रेट इससे ज्यादा होता है। रिजल्ट,
ना फुली लेडी, ना फुली सक्सेसफुल प्रोस्टिट्यूट। लेडी नहीं, क्योंकि कमिटमेंट के बिना ट्रांजैक्ट कर रही है। प्रोस्टिट्यूट नहीं, क्योंकि प्राइसिंग वीक है। आज लेडी का मतलब बस इतना रह गया है, रिलेटिवली लो बॉडी काउंट प्लस हाई अपफ्रंट स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन। ओरिजिनल डेफिनेशन से इतना दूर आ चुका है कि वर्ड उसे यूज करने में भी कंफ्यूजिंग लगता है। क्या रिवर्स होगा? हाईली अनलाइकली। अगर कोई औरत आज जेन्युइनली सेक्स को कमिटमेंट के बाद रखे, वो मार्केट में प्राइस्ड आउट हो जाएगी, स्पेशली अगर यंग वर्जिन नहीं है तो। कंपटीशन ज्यादा है और मार्केट में कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करता जब चीपर ऑप्शन अवेलेबल हो। और ऑनेस्टली मेजॉरिटी औरतें वापस पुराने सिस्टम में जाना नहीं चाहती। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, फेयर इनफ। फ्रीडम सबको पसंद है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि टाइम रिवर्स करो, जीनी बोतल में वापस नहीं जाता। मैं बस कह रहा हूँ, रियलिटी को क्लियरली देखो, लेबल को ऑनेस्टली यूज करो और डिसीजन क्लैरिटी के साथ लो। तो आप क्या सोचते हो? क्या ये आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ।